हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, कल परसों हमने लोक नृत्य क्लास स्टार्ट की थी। परसों हमने बेसिक जानकारी तो प्राप्त कर ली थी और कल हमने जनजाति लोक नृत्य की क्लास स्टार्ट की थी। आज हम जनजाति लोक नृत्य को खत्म कर देंगे, जितने भी है जनजाति वह। कल से व्यावसायिक लोक नृत्य को पढ़ेंगे। साथियों, कल हमने भील और ग्रास्य नहीं शहरी जनजाति दो तो पढ़ ली थी। आज जो बच्ची है वो जनजाति आज पढ़ लेंगे। साथियों, आपको पता ही है मैं बेसिक ट्रिक के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से मैं पूरे क्लास का मतलब लोक नृत्य को अच्छे से बता दूंगा और याद भी करवा दूंगा। साथियों, लोक नृत्य की मैंने भील जनजाति की भी ट्रिक बताई और ग्रास्य की भी बता दूंगा, शहरिया की भी बताई। तो अब हम चाहे ग्रास्य पढ़ लें या कालबेलिया पढ़ लें या दो तीन जनजाति रही है वो पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ग्रास्य जनजाति स्टार्ट करते हैं। ग्रास्य जनजाति की भी मैंने अच्छी सी रील बनाई है, मतलब ट्रिक बनाई है। तो वो ट्रिक है, मैं याद लिख देता हूँ और आप एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। साथियों, ग्रास्य जनजाति की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। ग्रास्य जनजाति साथियों ज्यादा कुछ खास नहीं है, छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ट्रिक मैंने लिखी है, वालर मामो गोरस्यू गोरस्यू कूद्यो वालर मामो गोरस्यू कूद्यो जग में। देखिए साथियों, छोटी सी ट्रिक, सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको दो बार पढ़ोगे तो याद होगा। वालर मामो कूद्यो गोरस्यू जग में, या जग में वालर मामो कूद्यो गोरस्यू, या कूद्यो गोरस्यू मामो वालर जग में। जैसे जैसे भी करो, हमें याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है। आपको उल्टी सुल्टी चाहे कैसे भी पढ़ो, इसको याद करोगे। ये सीक्वेंस मेरे हिसाब से जी वालर मामो गोर कूदी जग में, ये सेंटेंस भी अच्छा रहेगा, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाए। और इसमें जो ग्रास्य जनजाति है उसके मैंने सारे नृत्य ले लिए। तो शायद स्टार्ट करते हैं हम। जैसे वालर है तो इसमें वालर नृत्य आ गया, वालर नृत्य मोह से आ गया, मामो से आ गई, मोह से मौर्य नृत्य। अब आप बोलोगे सर कल हमने मोर नृत्य पढ़ा था, वो मोर अलग पढ़ा था, ये मौर्य अलग है, मौर्य नृत्य। वैसे आगे ये गोर शू है, गोर नृत्य हो गया। अब सर आप बोलोगे सर हमने कल तो गैर नृत्य पढ़ेगा भीलों में, तो वो गैर अलग पढ़ा था, ये गोर नृत्य अलग है, गोर नृत्य। इसको रायण नृत्य भी बोला जाता है, गोर नृत्य को रायण नृत्य। और कूद से कूद नृत्य, कूद नृत्य। और कूद नृत्य का एक दूसरा नाम और भी है जिसको हम लूर नृत्य भी कहा जाता है, लूर नृत्य, लूर नृत्य। जग में मामो जग में आ गयो, जग में जवारा नृत्य, जवारा नृत्य। और जवारा नृत्य को गरबा नृत्य भी बोला जाता है, गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। और मैं से मादल नृत्य। साथियों, ट्रिक ज्यादा कुछ बड़ी है नहीं, ना ज्यादा कठिन है, एक दो आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। वादर मामो गोर सु कूद जग में, इसमें सारे के सारे नृत्य आ गए। मैं दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अच्छी ट्रिक है, वैसे ट्रिक मैं अच्छी बनाता हूँ। दोबारा लिख देते हैं, ग्रासिया ग्रासिया जनजाति। ये नहीं डिलीट करना था ना, चलो सॉरी, ग्रासिया जनजाति। अब ट्रिक है, वालर मामो वालर मामो
गोरसू गोरसू कूद्यो जग में। देखिए साथ ही 2 बार पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगी। वालर से वालर नृत्य हो गया, वालर नृत्य। और मामो से मोर मोर नृत्य हो गया, मोर नृत्य। और गोर से गोर नृत्य हो गया, गोर नृत्य। या इसको रायण नृत्य भी बोला जाता है, रायण नृत्य, रायण नृत्य। कूद से कूद नृत्य हो गया, कूद नृत्य। या लूर नृत्य, लूर नृत्य। और जग से जवारा नृत्य हो गया, जवारा नृत्य। या गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। मैं से मादल नृत्य, मादल नृत्य। शायद ट्रिक ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। वालर मामो गोर सुकूद जग में। वालर से वालर नृत्य आ गई, मोह से मोह नृत्य आ गई, गोर से गोर नृत्य या रायण नृत्य हो गया, और कूद से कूद नृत्य या लूर नृत्य गया। जग में जग से जवारा नृत्य हो गया, गरबा नृत्य हो गया, मैं से मादल नृत्य हो गया। ये साथियों ग्रासीय जनजाति के लोग नृत्य थे, वो पढ़ लिए। अब हम बच्चे को और भी जाति बची है तो वो जनजाति पढ़ लेते हैं। जैसे कालबेलिया जनजाति बची है तो कालबेलिया का भी पढ़ लेते हैं। जैसे कालबेलिया में कुछ ज्यादा खास है नहीं, एक 2-3 नृत्य है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने लिख दी है। कालबेलिया जनजाति, जिसको घुमक्कड़ जनजाति बोला जाता है ना, कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया जनजाति। इस जनजाति के नृत्य को ख्याति ख्याति दिलाई है तो जिसका नाम है गुलाबो सपेरा, विश्व विरासत सूची में, इस धरोहर सूची में शामिल किया है। गुलाबो सपेरा थी शायद 2010 में इनको प्रसिद्धि दिलाई थी, वो शायद किशनगढ़ अजमेर से थी। तो कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध मतलब इम्पोर्टेंट है वो 4 नृत्य है, वो मैं चारों के चारों में बता देता हूँ। साथियों कालबेलिया जनजाति के पहला नृत्य है, उसको सक्रिय नृत्य बोला जाता है, सक्रिय। पहला सक्रिय तो दूसरा बागड़िया, बागड़िया। अब सक्रिय बागड़िया 2 तो याद रख ही लोगे, सक्रिय बागड़िया 2 याद रख लो तो तीसरा और चौथा मैं आराम से याद करवा दूंगा, सक्रिय बागड़िया। और पुराने समय में ये तो घुमक्कड़ जाती है, तो इन जैसे मैं बता दूं छोटी जानकारी, अपन को गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो वहां तो नल आ जाता है। ये जाति घूमती रहती है, तो घूमती रहती है, इनको पानी की समस्या, तो पानी या तो साथ में ले जाना पड़ता है या कहीं से दूर से लाना पड़ता है। तो पानी लाने के लिए जो पानी लाती है उसको पनियारी बोला जाता है, आपको पता ही वैसे तो पनियारी वो बोला जाता है। तो वो पनियारी ये कालबेलिया जनजाति की महिलाएं पानी लाती थी, तो वो एक नृत्य भी और भी करती थी जिसका नाम है पनिहारी, पनिहारी नृत्य। शायद पनियारी पानी तो लाती थी तो सिर पे घड़ा रख के या कोई बड़ा सा रख के लाती थी। तो जो घड़े सिर के और घड़े के बीच में जो वो घड़ा चुभने जाए जो रखा जाता है, उसको इडोनी बोला जाता था। तो इडोनी बोलते हैं, तो उसका वो इडोनी नाम से भी एक नृत्य किया जाता है, उसको इडोनी बोला जाता है ना। तो इस कालबेलिया जनजाति की महिला इडोनी नृत्य भी करती थी। तो साथियों कालबेलिया जनजाति की 4 इंपोर्टेंट नृत्य हैं, वो एक सक्रिया बागड़िया, पनियारी, इडोनी। सक्रिया बागड़िया 2 याद रख लोगे, वो पनियारी इडोनी तो वैसे ही याद रह जाएंगे आपको। सक्रिया बागड़िया, सक्रिया बागड़िया, बागड़िया सक्रिया, सक्रिया बागड़िया, बागड़िया सक्रिया। और इसका गुलाब सपेरा को याद रखना, कालबेलिया जनजाति की इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई है ना, जिसका नाम है गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा।
जिसने 2010 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये गुलाबो सपेरा किशन अजमेर से है, जिसने बहुत प्रसिद्धि दिलाई इस कालबेलिया जनजाति के नृत्यों को। अब साथियों, हमने ग्रासिया भी पढ़ लिए, शहरिया पढ़ लिए, भील पढ़ लिए, कालबेलिया भी पढ़ लिए। तो कुछ नृत्य और बच्चे हैं, वो जनजाति के बच्चे हैं वो पढ़ लेते हैं, या मेयर जनजाति के पढ़ लेते हैं। अब साथियों, मेयर जनजाति के ज्यादा कुछ खास नृत्य है नहीं। मेयर जनजाति इसके भी दो ही है। मेयर जनजाति इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से दो ही नृत्य बचे हैं। वैसे पूछने वाला तो कहीं से भी पूछ सकता है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पूछने लायक है। मेयर जाति का एक तो है रणबाजा, नृत्य और रतबई। ये ज्यादा कुछ इतना खास है नहीं, वैसे पढ़ लेगा तो याद तो करना ही पड़ेगा। मेयर जनजाति के रणबाजा और रतबई, रतबाजा, ये मेयर जनजाति के। अब मेयर जनजाति भी पढ़ ली तो एक जाति और बची है कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति के भी दो ही है इंपोर्टेंट नृत्य, तो कंजर जनजाति के भी पढ़ लेते हैं। कंजर जनजाति कंजर जनजाति के भी शायद दो ही इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत से होंगे, हमें पता नहीं। वैसे तो दो इम्पोर्टेंट है, वो परीक्षा की दृष्टि से दोनों हम पढ़ लेंगे। कंजर जनजाति में दो नृत्य हैं, जिसको एक का नाम है चक्री नृत्य और दूसरे का नाम है धाकड़ नृत्य। क्योंकि जाति भी धाकड़ है तो धाकड़ी नृत्य करेगी ना। धाकड़ जाति तो पहले चक्री की तरह घुमा देगी, धाकड़ तो घुमाते ही है। ऐसे कंजर जाति धाकड़ जाति है। वैसे मैं जाति विशेष नहीं बोला, लेकिन जाति सब धाकड़ ही होती है, सब अपने लिए सब धाकड़ ही होती है। ये धाकड़ जनजाति है तो कंजर धाकड़ है तो चक्री की तरह लोगों को घुमा देते हैं। वैसे याद रख लेना इसको। तो साथियों, कैसी लगी क्लास? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। साथियों, जैसे क्लास आप देखते हो मुझे भी अच्छा लगता है। साथियों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और साथियों, जैसे मैं क्लास में लेता हूँ तो इसमें अगर कोई मेरे से गलती होती है तो वो भी मुझे बताया करो, कमेंट के माध्यम से बताया। मैं आपके सारे कमेंट देखता हूँ, कहाँ तक मेरे को और कहाँ तक क्लास पहुंचती है वो जहाँ से देखते हो वही बता देना साथियों कि मैं कौन से जिले से हो या कौन से तहसील से हो। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो मेरे को बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कंजूसी न करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, तो आप सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।